कोई पहुंच जा रहे हैं सीधे ऊपर और कोई पहुंच जा रहे हैं दिल्ली। हल्द्वानी में एक जो है कॉलेज की छात्रा ने अपनी जिंदगी समाप्त कर दी है। बड़ी दुखद बात है। अपने कमरे पे लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। कभी लड़की भाग जा रही है स्कूल से, कभी स्कूल पढ़ने वाली जो कॉलेज पढ़ने वाली जो लड़की है वो घर में आके इस तरीके का कांड कर दे रही है। क्या है मामला, सारा कुछ बताते हैं। बड़ी दुखद खबर हल्द्वानी से ये आ रही है। क्या हो गया है आजकल के जनरेशन को, आजकल की लड़कियों को। बने रहिए चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप यूट्यूब में हैं और इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक इंस्टाग्राम पे। दोस्तों कुछ दिन पहले आपने सुना ही होगा कि हल्द्वानी में जिस तरीके से एक लड़की जो है स्कूल गई या नहीं गई, उसने अपने सारे कपड़े जो है एक झाड़ी में फेंक कर दिल्ली चली गई थी और दिल्ली से पुलिस को लाना पड़ा था उसको। उसके बाद सकुशल वो लड़की घर आ गई थी। परिवार काफी चिंता में था। चलो वो लड़की तो वापस आ गई। उसके बाद कुछ दिन पहले, यानी कि जब आप वीडियो देख रहे हैं 2 दिन पहले की वो बात है, काठगोदाम क्षेत्र की, थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की ने अपनी जिंदगी समाप्त कर दी है। होता क्या है, दरअसल एक लड़की जो है स्कूल पढ़ती है, बहुत सारे भाई बहन होते हैं, 3-4 भाई बहन होते हैं। पिता का साया जो है कुछ साल पहले ही उनके सर से उठ जाता है, यानी कि उनका स्वर्गवास कुछ साल पहले ही हो चुका होता है। तो उसके बाद सबसे बड़ी जो जिसने इस गलत कदम को उठाया, उस लड़की के सर में सारी जिम्मेदारी थी और एक माँ की आशा भी थी कि मेरी लड़की जो है सबसे बड़ी है और ज्येष्ठ पुत्र है और पति तो नहीं रहे तो क्या पता ये जो है कॉलेज पढ़ रही है और हमारी मदद करे और परिवार की जो आर्थिक स्थिति है ये कल परसों पढ़ के कुछ लिख के कुछ नाम कमाए और कुछ पैसा कमाए और ताकि हमारी आर्थिक स्थिति सही हो। ऐसा उम्मीदें लगा के माँ बैठी हुई थी, मगर उस लड़की ने अपनी माँ की सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। जी हाँ, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो कांड उसने कर दिया। दरअसल होता क्या है, वो 4-5 भाई बहन होते हैं और परिवार की स्थिति काफी दयनीय होती है, आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होती है उनकी। कैसे भी करके दर बसल करके वो हल्द्वानी में रह रहे होते हैं, कैसे भी करके वो कॉलेज कर रही होती है। उस लड़की का एक दोस्त भी था। तो होता क्या है, जब वो सब खाना आना खा खू के कमरे में चले जाते हैं तो वह लड़की जो है अपने मोबाइल का पासपोर्ट, यानी कि जो आप मोबाइल में पासपोर्ट लगाते हैं 3-4 नंबर का या फिर नाम का, जो भी आप पासपोर्ट लगाते हैं, उस नंबर का पासपोर्ट अपने दोस्त के मोबाइल में भेजती है। कहती है ये मेरे मोबाइल का लॉक है और आप इसको जब आओगे आप खोल लेना। ऐसा मैसेज भेज के, पासपोर्ट नंबर भेज के वो मोबाइल को जो है साइलेंट करके साइड में रख देती है। उसके बाद बंद कमरे में वो जो है अपना जो भी काम करना होता है, पंखे से जो भी उसकी प्रक्रिया होती है वो करती है। उसके बाद जब तक वहां पर परिजन पहुंचते हैं तब तक जो है उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी होती है। तो उसके बाद उस करीबी जो दोस्त था, उस दोस्त ने उसको कितने फोन किए, यानी कि 30 से 40 बार उसके फोन में फोन लगाए, मगर उस लड़की ने फोन नहीं उठाया। उठाती कैसे? वह लड़की तो सीधे स्वर्ग चली गई थी, तो कैसे फोन उठाती? उसने फोन नहीं उठाया। नहीं वहां से कुछ सुसाइड नोट मिला, नहीं उस दोस्त को उसने कुछ ऐसे मैसेज भेजे कि कारण क्या रहा। पुलिस को बुलाया गया है, उसके बाद उस समय पुलिस को बुलाया गया, उसके बाद जो है पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंप दिया। आखिर वजह क्या रही, इसका पता अभी काठगोदाम थाने की पुलिस लगा रही है। तो देखिए हल्द्वानी में लगातार आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रहे हैं। कभी कुछ हो जा रहा है तो कभी कुछ हो जा रहा है। इन घटनाओं से कैसे निपटें? आखिर उसकी क्या मजबूरी रह चुकी होगी, या फिर आर्थिक तंगी, या फिर कुछ और? क्या था मामला? क्यों लड़कियां जो है ऐसे परेशान हो रहे हैं? अपने घर वालों से ही खुद लड़कियां क्यों परेशान हो रहे हैं? कभी अपने माँ बाप से, कभी अपनी माँ से, अपने बहनों से क्यों छोड़ के जाना चाह रहे हैं? कोई दिल्ली जाना चाह रहा है, घर छोड़ के कहीं दूर जाना चाह रहा है, और कोई इस दुनिया से ही जाना चाह रहा है। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है कि आपके जाने के बाद जो आपके पीछे हैं, चाहे मम्मी हो, पापा हो, आपके भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, तो उनका दर्द आपने कभी सोचा है? एक पल आप सोचिए जरा कि अगर आप जिस पे आप उम्मीदें लगा के बैठेंगे, जिस पे आपके परिजन जो है उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि हमारा लड़का, हमारे लड़की जो है पढ़ेंगे लिखेंगे, हजारों की किताबें आ रहे हैं, किताबों के चलते हल्द्वानी में कैसे मारामारी हो रही है, किस तरीके से नोटिस
जा रहे हैं स्कूलों में, अभिभावक परेशान है, 3-3 4-4 5-5 हजार की बुक आपको खरीद के स्कूल भेज रहे हैं और आपकी सारी चीजें पूरी कर रहे हैं। ये सारी चीजें पूरी करने के बाद भी आपको किस चीज की समस्या हो रही है, तो ये न मैं जानू न तुम, क्या है आखिर वजह। कभी आप अपने बच्चों को पूछिए कि आप अपनी जिंदगी से खुश हैं, आपको क्या कमियां हैं, कभी आपने पूछा? वो जरूर पूछे आप, नहीं तो कल वो दिन दूर नहीं जो इस तरीके से घटनाएं करते करते और लोग भी इसमें सम्मिलित हो जाएं। देखो, लोग तो सुनते ही हैं, जैसे अभी ये खबर सब लोग सुनेंगे, जो दिल्ली भागी है वो पेपरों में आया है, सारी चीजें आउट हुआ है, न्यूज चैनलों में आउट हुआ है, तो वो सब लोग सुनेंगे तो दिमाग में वो बैठ जाता है। और ये खबर भी पूरी हल्द्वानी में पूरे न्यूज चैनलों में अभी प्रकाशित है, तो ये भी सुनेंगे। तो इससे समाज में क्या असर जा रहा है, हम समाज को किस ओर जा रहे हैं, हमारे जो युवा हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, युवा युवतियां, वो भी युवा ही हुए, नौजवान लोग ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? क्या इसके पीछे की वजह या फिर कहीं दोस्ती तो नहीं है, या फिर इसकी वजह कुछ और है? इसका पता पुलिस लगाएगी। हमारा बताने का मतलब सिर्फ आपको जानकारी देना है कि ऐसा हो गया है, आगे को आपको ऐसा नहीं करना है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि उसका फाइनल ईयर का कोर्स था, यानी कि इस साल कॉलेज का लास्ट ईयर का उसका कोर्स था, उसके बाद उसका कॉलेज खत्म हो गया। अब पुलिस एंगल से जांच कर रही कि आखिर उसने अपने ही दोस्त को मोबाइल फोन में जो है अपना पासपोर्ट क्यों भेजा। इस पे बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर उसने अपने दोस्त के ही मोबाइल में क्यों भेजा। अब मोबाइल जो उसके दोस्त का था वो भी पुलिस ने ले लिया है और उसका मोबाइल भी पुलिस ने ले लिया है और जांच कर रही है। सारे मैसेज जितने भी चैट करे हुए थे, जितने भी चैटिंग कर रखी थी, जितने भी मैसेज करे हुए थे, सारे मैसेजों की जांच होगी। इसकी जांच कौन करेगा? पुलिस करेगी। पुलिस इसकी जांच करेगी, उसके बाद जो है इस घटना का असली कारण का पता चलेगा कि आखिरकार ये घटना किस वजह से हुई। तो कहीं ना कहीं अभी भी शक का घेरा यानी कि शंका हो रही है कि किसकी वजह से क्या हुआ, किसका दबाव था, परिवार का दबाव था या फिर किसी और का दबाव था। यह कहना अभी उचित नहीं होगा कि इसने ऐसा किया तब जाके ऐसा हुआ, अभी जांच चल रही है। नाम और जगह का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले बिना नाम लिए एक वीडियो बनाई थी, तो वो औरत मेरे पास आई और उसने बोला कि वीडियो डिलीट कर दो, वो मैं ही थी जिसके उपलक्ष्य तुमने वीडियो बनाई थी, वो मैं ही थी, ऐसा बोल दिया। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हम कल परसों वीडियो डिलीट करें, बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं और तुम्हारे कहने पर हम वीडियो डिलीट करें और आपको कोई आपत्ति हो। सिर्फ यह एक जैसे एक काल्पनिक घटना होती है उस तरीके से मैं आपको यह बता रहा हूं, मगर यह बताने का मकसद यह है कि आपको सिर्फ जानकारी देना है, बाकी इस घटना से इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। बस आपको एक जागरूक के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि आपको आने वाले समय में अपने माँ बापों को, अपना घर परिवार को देखना है कि आपके जाने के बाद, आप तो चले जाएंगे, आपके जाने के बाद उनका क्या हश्र होगा, वो कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे और किस तरह से वो जीवन यापन करेंगे। ये सोच के आप कोई भी कदम उठाइए। ये इसलिए उठाइए क्योंकि देखिए उनकी जिंदगी कैसे कटेगी, आप जरा तनिक सोचिए। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि उनकी जिंदगी कैसे कटेगी। जाने वाला तो चला गया ना, उसको तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए दर्द हुआ होगा, बाकी ये जो पीछे छोड़ के गए तो हमेशा के लिए दर्द छोड़ के गए ना। तो छोटी सी जानकारी थी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपके आसपास के लोगों को यह समझाएं कि आपको इस तरह से नहीं करना है। इसीलिए आपको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है ताकि आपकी बुद्धि अच्छी रहे, अच्छा दिमाग रहे और आप ऐसे गलत काम ना करें। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।